नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे 15,860 यहाँ पर क्लोजिंग है। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए बहुत पॉजिटिव संकेत हैं। अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ खास बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। एफआईआईज की तरफ से थोड़ी सी नेगेटिविटी हमको दिख रही है, लेकिन वो नेगेटिविटी भी हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो किसके कारण? अपने प्यारे प्यारे डीआईआईज के कारण। ये बहुत दिन बाद फ्रंट फुट पे आकर बैटिंग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिछले हफ्ते इन्होंने काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट दिया है बाजार को और ये सपोर्ट ग्लोबल मार्केट्स के कारण आ पाया है। डीआईआईज की तरफ से जो यहाँ पर इन्फ्लो आया था म्यूचुअल फंड्स में, उसका हमको डायरेक्ट एडवांटेज मिल चुका है और अब बाजार ऑल टाइम हाइज की तरफ बढ़ सकती है सोमवार को, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रही हैं और हम उनको फॉलो करेंगे ही तो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ही दिख रही हैं। सुबह डाउ फ्यूचर जिस तरफ ट्रेड करेगा अपनी बाजार वहीं खुलेगी। करंट सिचुएशन में बाजार लगभग 40 पॉइंट ऊपर खुलनी चाहिए। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट लेवल हम निफ्टी के बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं। शुक्रवार की रिलायंस यहाँ पर हमको मिलता है सेल साइड का ट्रेड और ऑल टारगेट्स यहाँ पर हिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिना किसी कन्फ्यूजन के हमको सेल सिग्नल मिलता है और हम ट्रेड लेते हैं, सारे टारगेट हिट होते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक था अशोक लेलैंड। यहाँ पर हमको मिलता है बाई साइड का ट्रेड और बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुरंत टारगेट आ जाता है। बाई साइड का ट्रेड हमको लगभग 124 रुपये के आसपास मिला, तुरंत यहाँ पर टारगेट आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम लेट हो जाते हैं, क्वांटिटी कम रह जाती है, तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जितनी क्वांटिटी आप लेते हो आपका रिस्क भी तो उतनी क्वांटिटी पे है। आप क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वांटिटी कम रहेगी तो आपका दिल भी नहीं धक धक करेगा। ठीक, पहली चीज़ तो आप ये समझिए। दूसरी चीज़, जब कोई स्टॉक भाग गया तो उसमें मतलब एकदम कूद मत पड़िए, जो हो रहा है होने दीजिए, आप एंजॉय कीजिए। शुरुआत में आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। प्रॉफिट कितना ज़्यादा कितना कम हो रहा है वो आप बाद में डिसाइड कर लोगे, आप बाद में ये डिकोड कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं वॉल्यूम को देखता और यहाँ पर इस कैंडल पे सेलिंग को देखता, मुझे कंफर्म पता था कि मुझे यहाँ पर ये 20, 30 और 50 वाला चीज़ नहीं अपनाना है, डायरेक्ट फुल क्वांटिटी लगाओ, क्योंकि कन्विक्शन आ जाता। अगर आप वॉल्यूम एंड कैंडल स्टिक वाली वीडियो देख रहे होते, उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे होगे लगातार, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फुल क्वांटिटी बाई करते। खैर, आप ये चीज़ धीरे धीरे सीखोगे, ये मत सोचो कि पहले दिन से ही हो जाएगा। कम क्वांटिटी है, सही है, टारगेट तो हिट हो रहा है ना। रिलायंस में सारे टारगेट हिट हुए, अशोक लेलैंड में सारे टारगेट हिट हुए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमको यहाँ पर मिलता है सेल साइड का ट्रेड और हमारे ऑल टारगेट हिट होते हैं। यहाँ पर भी सेल साइड का बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हमको यहाँ पर मिला था, बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया। काफ़ी बड़ा गैप अप हो गया था, इस कारण हमको यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दिया ये। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड लेने से मना किया गया था। 600 के नीचे ही आपको सेल साइड का ट्रेड बताया गया था। आप लोग जरा सा बताइएगा, यहाँ पर मैंने आपको कल मतलब शुक्रवार को क्या बोला था, यहाँ पर कितना बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है या नहीं। आप बताइएगा यहाँ पर आपके टारगेट हिट हुए या नहीं। आप खुद समझ सकते हो, आप खुद समझदार हो। कुछ चीज़ें आपको बातों से डिकोड करनी पड़ेंगी। अगर हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड नहीं मिल रहा है, 600 रुपये का स्टॉप लॉस कितनी दूर है, कितनी दूर है। ऑफकोर्स सी बात है, हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ लोगों की कंफ्यूजन है यहाँ पर। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में आपकी कंफ्यूजन जो भी थी, आप जरा सा सवाल पूछेगा। एसबीआई में कुछ लोग कंफ्यूज थे कि हमको जो है कुछ दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ा। मैं स्टॉप लॉस आपको बताता हूँ, क्योंकि सिग्नल में कुछ इशू आया। लेकिन यही चार्ट जब आप बीएससी इंडिया पर जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी सेल साइड का ट्रेड नहीं मिला है, यहाँ पर आपको जेन्युइन बाई साइड का ट्रेड मिला है। तो यहाँ पर हम 50-50 रखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़े से चार्ट जो है वो इंट्राडे में अलग रहते हैं, कुछ चार्ट्स दो है अपडेट हो जाते हैं बाद में। बाकी मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ पर कौन सा ट्रेड लिया था? बाई साइड का ही ट्रेड लेना था ना। आपको कन्विक्शन किस तरफ बताया गया था, बाजार किस तरफ चल रही थी। और जो सेकंड हमारा सेटअप है, पहले सेटअप पे तो जो भी हुआ हुआ, सेकंड सेटअप आपको यहाँ पर क्लियर बाई सिग्नल दिया था या नहीं, वो चीज़ आप बताइए। यहाँ पर ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी कम ले पाया, यहाँ पर ट्रेड मिस कर गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो काफ़ी बेहतरीन दिन गया हमारा फ्राइडे का। अब कुछ बातें आपसे करूँगा मैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे इसी वीडियो में करनी पड़ती है। आई होप आप समझोगे। अब मैं आपको वही बात रिपीट करूंगा कि ऐसे दिन हफ्ते में हो सकता है एक ही बार आएँ, हो सकता है महीने में 2-3 बार ही आएँ, लेकिन ये जो दिन होते हैं ये बहुत कमाल के होते हैं। इस दिन हमारा जो रिटर्न होता है ना, वो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो ऐसे दिन आप डेली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो थोड़ा सा आपको जब ऐसे दिन आ जाए उसके बाद आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। मंडे हम बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। आपको मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, नज़र बना कर रखिएगा। बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में मैं बात किया हूँ, उन पर भी नज़र बना कर रखिएगा। आज फिर से वही बैंकिंग स्टॉक्स ही फ्रंट फुट पे रहेंगे। चलिए आगे चल के समझाते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिन जाने के बाद
जो अलर्ट मूड होता है ना, वो ये होता है कि बाजार एक ट्रेंडिंग माहौल में जब जाती है, आपके स्टॉक्स जब ट्रेंडिंग माहौल में जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उस वक्त हम बड़ा रिस्क लेने आ जाते हैं। ये आपको करना नहीं है, रूल्स से आपको भटकना नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर आपको फोकस करना है। कल के लिए जो बेहतरीन स्टॉक्स रहेंगे उनमें सबसे पहला नाम आप रिलायंस का शामिल कर लीजिए। 2100 का क्रूशियल सपोर्ट अवेलेबल है, टू बी प्रिसाइज 2080 2090 ये सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। अगर ये लेवल टूटता है 2085 का 2080 का, तभी हमको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, कन्विक्शन के साथ वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। बाजार गैपअप करेगी तो ये स्टॉक भी गैपअप करने की संभावना बना सकता है, तो उस केस में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक। क्वांटिटी की शिकायत करना आप लोग बंद कीजिए, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। एक्सिस बैंक बेहतरीन, यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है, पहले भी वीडियो मैंने दी है, तो इस पर भी दोनों तरफ नज़र बनाकर रखिएगा, दोनों तरफ बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा। डाबर एक बहुत बेहतरीन लेवल पे आकर खड़ा है, 562.50 इसके नीचे सेल साइड का ट्रेड, उसके ऊपर पॉजिटिव साइड का ट्रेड, दोनों तरफ आपको मौके यहाँ पर मिलेंगे, तो इन स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर तो इस स्टॉक को भूलना नहीं है, उस दिन जो हुआ होने दीजिए। सेटअप का काम आपको सिग्नल देना है, वो आपको सिग्नल देगा। ट्रेड किस कन्विक्शन के साथ, किस क्वांटिटी के साथ आप कर रहे हो, वो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो डिफाइन करता है। अब सेटअप आपको अगर सेल साइड का ट्रेड दे दिया और आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक तुरंत गिर जाएगा, तो आप 100% जितनी भी क्वांटिटी लगानी लगा दीजिए। अगर आपको कन्विक्शन कम आ रहा है आप 20% लगाइए, थोड़ा रिट्रेस करे 30% लगाइए, थोड़ा और कर जाए रिट्रेसमेंट तो 50% लगा दीजिए। इस हिसाब से आपको ये डीलिंग करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंकिंग स्टॉक्स मैंने दिए हैं, तीनों पे आपको नज़र बनाकर रखी है मंडे को, तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम आपको मिल सकता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 डे की और वीकली कैंडल आपको दोनों दिखाना चाहूँगा। ये लेवल जो है 465 का काफ़ी बेहतरीन है, बेहतरीन सपोर्ट आप इसको कह सकते हो। जब आप यहाँ पर आप वीकली कैंडल लगाओगे, आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई देगी कि स्टॉक बढ़िया मोमेंटम जो दिखाया था, ये वाला मोमेंटम इस कैंडल पे, वो इस कैंडल पे ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एक स्टेबलाइजेशन हमको देखने को मिल सकता है, फिर एक अपटिक हमको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में, क्योंकि ये बाजार के साथ मोमेंटम बढ़िया दे सकता है। और जो वीकली कैंडल पे मैं आपको दिखाना चाहता था, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, वो है ये वाला सपोर्ट। ये वाला सपोर्ट आप पीछे जाओगे, ये वाला सपोर्ट आप पीछे जाओगे, ये वाला सपोर्ट, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बन के आ रही है, तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। स्टॉक्स ज़्यादा हो गए तो जहाँ आपका कन्विक्शन ज़्यादा हो आप वहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। हम वर्स्ट के सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आपको 3 टारगेट्स बेहतरीन मिले। कहाँ पर? रिलायंस में, कहाँ पर? अशोक लेलैंड में, कहाँ पर? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। 3 टारगेट्स का मतलब होता है 1.2 × 3 3.6%, जो भी आपने पैसा लगाया उस पे 3.6%। और ये एग्जैक्टली 3.6% कैसे होता है, वो मैंने दूसरे चैनल पे जो इंट्राडे सेटअप वाली वीडियो बनाई है उसको जाकर देखिएगा, तब आप समझ पाओगे कि हम 5x का लेवरेज लेते हैं और बस, इससे ज़्यादा मैं आपको लेने के लिए बोलता भी नहीं हूँ। उस पर मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है। धीरे धीरे चीज़ें आप अपने फेवर में कर ले जाओगे। अब 3.6 में से मैं अगर माइनस कर देता हूँ, वर्स्ट केस कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, 0.6% स्टॉप लॉस हटा दीजिए, 3% बचा, आधा % आप ब्रोकरेज हटा दीजिए, 2.5% बचा। ये कम है, ये कम है, ये बहुत 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 ज़्यादा है। ये हमारा वीकली टारगेट से भी काफ़ी बड़ा टारगेट आपको एक दिन में मिलता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग की खूबी है। मैं ये नहीं कह रहा ये डेली होगा आपके साथ, लेकिन जब होगा कमाल होगा। इस दिन की तैयारी के लिए हमको कई दिन कॉस्ट से गुजरना पड़ता है, तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके सीखना ही पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। 15,915 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 15,960 ये भी, और 15,990, ठीक। इसको आप 15,100 भी मान सकते हो, 16,000 भी मान सकते हो, टू बी प्रिसाइज 15,990, 16,000 या 16,010। ये मतलब 30 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बाकी इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखिएगा, इस पे तो सब फोकस रखेंगे। अगर बाजार नीचे गिरती है तो क्या होगा? मान लीजिए गैप अप करके नीचे गिरती है, तो ये जो 15,850 का लेवल है, 15,850, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा 15,810, क्या मैं लिख रहा हूँ, 15,810 और 15,760, ठीक। इन लेवल्स पे फोकस रखिएगा, जहाँ पर बाजार बढ़िया मोमेंटम लेकर आपको कन्विक्शन के साथ ट्रेड दिला सकती है। तो इन स्टॉक्स पे नज़र बना कर रखिएगा, जो मैंने आपको बताए। बाजार पे नज़र बना कर रखिए। कल बाजार पॉजिटिव ओपनिंग देने के चांसेस बनाई हुई है, बढ़िया है। पॉजिटिव ओपनिंग हो और उसके बाद हम सस्टेन कर जाएं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी ज़्यादा ऊपर खुल गए तो फिर से वही हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे राइटर्स तुरंत एक्टिव होते हैं। ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। हमारे लिए बेस्ट के सिनारियो होगा कि हम फ्लैट खुलें, या फिर जहाँ पर अगर गैप अप कर दे तो एक डिप लें और फिर हमको बाइंग देखने को मिले।
और ये चीज़ कल गलत मत सोच लीजिएगा कि अगर बाज़ार नीचे खुल जाती है तो वो तो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा अगर बाज़ार आपको नीचे मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर बायर्स के पास एक कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उनका लेवल बहुत बेहतरीन रहेगा। हफ्ते के अंत में सब अपनी पोजीशन हल्की करके जाते हैं, तो बायर्स अपनी पोजीशन पहले से ही ताकतवर बना लेंगे इस हफ्ते की शुरुआत में। न्यूज़ वगैरह हम जानबूझकर नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो सब आप खुद जाकर अलग अलग वेबसाइट्स पे देख सकते हो। कुछ लोग ऐसा सजेशन दिए थे, हमने ये कि आप लोग बताइएगा क्या हमको कवर करनी चाहिए या नहीं। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे आगे से उसको इंक्लूड करें। बाकी अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। हाँ, जाते जाते ये जान लीजिए कि जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए, इन पे आप पिवट पॉइंट पे भी बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इन स्टॉक्स में फ्री का कोई ऑप्शन है ट्रेड करने का, पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपको हमारे सेटअप पे जो आपको सिग्नल बताता है कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाई करना है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डबल आई ट्रेडर नाम से वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी पार्टनर के साथ अकाउंट खोलोगे तो आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। डबल आई ट्रेडर और डबल आई स्विंगर, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में काम आता है। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई, टाटा बाय बाय, लाइक कर देना।